प्रिय छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, यूट्यूब चैनल साहित्य संघर्ष का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने पॉजिटिव कमेंट्स से मुझे प्रेरित भी करें। मित्रों, आज बात कुछ अति महत्वपूर्ण, चूँकि चुनाव का दौर इस प्रदेश में चल रहा है और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी व्याख्या करने वाला हूँ, वो मैं दुष्यंत कुमार के कुछ शेरों की व्याख्या आपके बीच में रखूँगा, जो आज की राजनीति पर, आज की वस्तुस्थिति पर पूरी तरह से लागू होते हैं। आम जनता के क्या हालात हैं, प्रतियोगियों के क्या हालात हैं, विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, सामान्य मनुष्य की क्या स्थिति है, इन सब पे ये सारी बातें पूरी तरह से लागू होती हैं। और दुष्यंत कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं। हिंदी साहित्य में गज़ल की विधा को स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार के तमाम शेरों को लोग प्रायः अपनी अभिव्यक्ति में प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हीं के कुछ चुनिंदा शेर जो अध्ययन की दृष्टि से भी उपयोगी हैं और आज की हालात पर पूरी तरह से लागू होते हैं, देखते हैं, आनंद उठाते हैं और वर्तमान स्थिति से अवगत भी होते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा, ये बहुवचन है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बड़ा गजब का सटायर है, व्यंग है। व्यंग वह विधा है जहाँ जितना कुछ सामान्यतः दिखाई पड़ता है उससे बहुत कुछ अनकहा भी कहा जा सकता है। तो दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। इस देश की राजनीति पर ये किसी दल विशेष पर टिप्पणी नहीं है, ये सामान्य और सर्वसामान्य स्थिति पर टिप्पणी है। तमाम नेताओं के द्वारा जो वायदे किए जाते हैं सत्ता में आने के पहले कि हर व्यक्ति को पेट पे रोटी, तन पर लगोटी, रहने को छप्पर मिलेगा, हर व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलेंगी, दूध की नदियाँ बहेंगी, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी सब कुछ मुहैया होगी। नजर कितने आश्वासनों की लालीपाप, कितने आश्वासनों के लालीपाप। कागजों पर हैं कल कारखाने बन रहे, कागजों पर हैं कल कारखाने बन रहे, खंदक गरीबी का है पाटा जा रहा। कागजों पर हैं कल कारखाने बन रहे, खंदक गरीबी का है पाटा जा रहा। और भूखमरी रहने न पाएगी यहाँ, भूखमरी रहने न पाएगी यहाँ, दाना भाषणों का रोज बांटा जा रहा। यह किसी दल विशेष पे नहीं है, सब पे यह बात लागू होती है, कोई कम कोई ज़्यादा। तो कहाँ नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा चुनाव के पहले, सत्ता की प्राप्ति के पहले आश्वासनों की झड़ी लगा दी जाती है, आश्वासनों का लॉलीपॉप जनता को पकड़ा दिया जाता है। हर व्यक्ति को चिरागा, हर एक चिराग यह सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए, जो जनता को चाहिए, उसको सामान्य और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जो स्थितियां उसको चाहिए, उन सब वायदों की झड़ी लगा दी जाती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद जो है वो राम राज्य आ जाएगा। इसके बाद ऐसा लगता है कि जो है सारे देश के अंदर से, प्रदेश के अंदर से, जिले के अंदर से जो सबको सब कुछ मिल जाएगा, हर व्यक्ति सुखी, स्वस्थ और संपन्न होगा। तो चिरागा उनके लिए है। ये तो चुनाव के पहले। और चुनाव के बाद अब कहाँ चिराग मयस्सर माने उपलब्ध नहीं शहर के लिए, कहाँ पूरे शहर भर के लिए एक चिराग उपलब्ध नहीं, अर्थात एक सामान्य सुविधा भी, कहाँ एक व्यक्ति के लिए सब कुछ सुविधाएं और कहाँ पूरे शहर भर के लिए एक सामान्य सुविधा नहीं मिलती। वो आश्वासनों का लॉलीपॉप, वो वायदों की जो झड़ी लगाई जाती है वो सब दूर हो जाती है। जनता को, सामान्य मनुष्य को, प्रतियोगियों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को, ये वही हमारे सत्ताधीश है जो जीतने के बाद हमसे मुखातिब नहीं होते, हमारे बीच आते नहीं, हमको पहचानते तक नहीं है। तो कितना बड़ा सब्ज़बाग दिखाया जाता है। तो यहाँ चिरागा बहुवचन में है, इन द प्लूरल फॉर्म, और ये बहुत सी बातों को बताता है। और चिराग मयस्सर पूरे शहर भर के लिए सामान्य सुविधाएं। भाई जनता को क्या चाहिए, आम आदमी को, प्रतियोगियों को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, रोजी रोटी, कपड़ा चाहिए, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, यही चीज़ें हमको चाहिए। लेकिन जहाँ सत्ता के पूर्व ऐसी बातें और सत्ता के बाद ऐसी बातें, ये कितना चरित्र में दोहराव हो जाता है। तो ये केवल अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है, ये बात सब पर लागू होती है। अगली एक शेर और देखते हैं हम लोग। यहाँ दरख्त माने पेड़, ट्रीज, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। बड़ा जबरदस्त व्यंग है। व्यंग कुछ इस तक है कि गूंगे को गुड़ खिलाइए और वह बता ना पाए
तो व्यंग का ऐसा ही अद्भुत आनंद होता है। तो यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दरख्त यानी पेड़ के पास आदमी खड़ा हो जाए तो क्या होता है, उसे धूप से आराम मिलता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, धूप हो, द टॉर्चर एंड टॉर्मेंट, मतलब ऐसा लगे कि धूप जो है वह धूप हो सकती है, यह धूप बहुत व्यापक अर्थ में है। व्यक्ति सोचता है, सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो एक राहगीर सोचता है, जीवन की यात्रा में चला हुआ प्रतियोगी विद्यार्थी, आम मनुष्य क्या सोचता है कि हम इस पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो हमको धूप से राहत मिलेगी, ठीक। लेकिन अगर उसी पेड़ से ही अग्नि मिलने लगे, उसी पेड़ से ही कष्ट होने लगे तो बड़ी विडंबना हो जाएगी, ठीक। वो सूरदास भी यही बात करते हैं वो कि उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं, गोपिकाएँ सोचती हैं कि हमको राहत मिलेगी और वो खुद ही उल्टा उततय धार चली, मतलब जिससे हम अपेक्षा करें, आशा करें, वही उपेक्षा करें तो बड़ी विडंबना हो जाती है। जीवन तो ऐसी स्थिति में तो असहज हो जाएगा। तो कह रहे कि यहाँ दरख्तों यानी पेड़ के साए में, पेड़ की छाँव में भी धूप लगने लगती है, जिससे हम उम्मीद करते हैं, जिससे हम गुजारिश करते हैं, जिससे आशा अपेक्षा करते हैं कि हमें मिलेगा, हमें बहुत कुछ मिलेगा, आम जनता को बहुत कुछ मिलेगा, विद्यार्थियों को, प्रतियोगियों को, आम जनता को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ का अर्थ उसके जीवन यापन के लिए सामान्य और सम्मान पूर्वक जिंदगी बिताने के लिए उसको सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर जिससे उम्मीद हम किया वही हमको कष्ट देने लगे तो मन बड़ा पीड़ा। जिससे उम्मीद न करे कोई बात नहीं, लेकिन जिससे हम वी एक्सपेक्ट, वी होप और वहीं से हमको ऐसा मिले तो क्या होता है कि तब तो यही स्थिति होती है कि चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कि चलो फिर यहाँ से चले, यानी यहाँ से हट जाना ही बेहतर है और कुछ समय के लिए नहीं, सदैव के लिए यहाँ से हट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिससे हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, जिससे हमने आशा अपेक्षा की है कि वो सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा सब मिलेगा, वो रोजगार देगा, वो ईमानदारी लाएगा, शासन प्रशासन ठीक होगा और बाद में वहीं से हमको ऐसा मिले। यह किसी राजनीतिक दल पे कतई टिप्पणी नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति हर जगह लागू होती है, हर व्यक्ति के पास लागू होती है। और जब वहीं से हमको कष्ट पीड़ा, जिन नेताजी को हमने जिताया, चुनाव के बाद उनके पास पहुँचते हैं तो कहते हैं आप कौन। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो बड़ा मन दुखी और पीड़ित होता है। तब यही मन करता है कि चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। मित्रों, ये दोनों शेर आज के हालात पर, वर्तमान राजनीति पूरी तरह से लागू होते हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये किसी विशेष राजनीतिक दल पर टिप्पणी नहीं है, किसी पर सबकी बात की जा रही है, प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए और आम आदमी के लिए। जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी तरह से मुहैया करवाया जाए। बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जाना, अभी उससे बहुत कुछ किया जाना शेष है। आशा है मित्रों आपको पसंद आया होगा। इसको जरूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत से शेर आज आप सुनेंगे, उसका आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। अतुल मिश्रा।